किसी भी पाठ या कविता को पढ़ने से पहले उसके कवि का परिचय प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। तो हम आज सबसे पहले पढ़ेंगे कवि परिचय। कैलाश सेगर जी का जन्म 16 फरवरी 1954 को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ। सहज सरल हिंदुस्तानी भाषा में लिखी आपकी रचनाएं सामान्य आदमी की जिंदगी में घुली वेदना, वेदना का अर्थ होता है दुख, प्रश्न, भावना, भावना होता है विचार, और उसकी धड़कन को व्यक्त करती है। काव्य में किए जाने वाले काव्य है कविता। मौलिक प्रसंगों और कथ्य के तीखेपन के कारण कैलाश सेगर आज के गजलकारों में महत्वपूर्ण और लोकप्रिय नाम है। गजलों के अलावा गीत, कविता, कहानी, नाटक आदि विधाओं में आप लेखन करते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आपको उल्लेखनीय योगदान है। हिंदी के साथ साथ मराठी भाषा पर भी आपका प्रभुत्व है। प्रभुत्व होता है अधिकार। आपके लेख में प्रस्तुत विचार सोचने को बाध्य करते हैं। बाध्य करना, मजबूर करना। आपकी साहित्यिक भाषा पाठकों के मन बुद्धि को झकझोर कर रख देती है। झकझोर कर रखना, हिला देना। कैलाश सेगर की रचनाएं वास्तव में बहुत सरल भाषा में लिखी गई हैं, जिसे पढ़ने के पाठकों को किसी तरह की कोई भी कठिनाई नहीं होती है। प्रमुख कृतियाँ, इन्होंने जो जो रचनाएं लिखी हैं अब हम उनको पढ़ेंगे। सूरज तुम्हारा है गजल संग्रह, यहाँ आदमी नहीं जूते भी चलते हैं, सुबह होने का इंतजार कहानी संग्रह, अभी रात बाकी है अनुदित साहित्य आदि। विधा परिचय, उर्दू कविता का लोकप्रिय प्रकार गजल है, जिसे पढ़ने में शेरों की अहम भूमिका होती है। गजल की लोकप्रियता के फलस्वरूप इसे हिंदी ने भी अपना लिया है। गजल हिंदी में आते आते रूमानी भावभूमि से हटकर यथार्थ की जमीन पर खड़ी हो गई है। यथार्थ होता है सच्चाई। इन शेरों द्वारा हिंदी गजलों ने अपनी अभिव्यक्ति शैली के बल पर लोकप्रियता प्राप्त की है। पाठ परिचय, प्रस्तुत शेरों में सामाजिक अव्यवस्था और विडंबना के विभिन्न चित्र शब्दों के माध्यम से व्यक्त किए गए हैं। इस सामाजिक अव्यवस्था में आम आदमी की अनसुनी कराहें, कराही होता है चिल्लाहट, इन शेरों के माध्यम से कवि हम तक पहुंचाने का प्रयास करता है। विवशताओं, विवशता होता है मजबूरी, के कारण आम आदमी अपनी पीड़ा अभिव्यक्त करने में स्वयं को असमर्थ पाता है। ये शेर उन्हीं विवशताओं को व्यक्त करने का माध्यम बन जाते हैं। मनुष्य की इस विवशता को और उसे समाप्त करने के प्रयासों को कवि ने वाणी प्रदान की है। चंदा शेर गजलों के माध्यम से कवि मनुष्य की विवशताओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। जो विवशता मनुष्य को अपने शब्दों द्वारा व्यक्त करनी मुश्किल होती है। तो अब हम बढ़ेंगे पहली गजल की ओर। गजलों से खुशबू बिखराना हमको आता है, गजलों से खुशबू बिखराना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। कवि इस गजल में अपनी कविता में व्यक्ति को यह कहना चाहते हैं कि कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो मनुष्य ना कर सके। मनुष्य में इतनी हिम्मत और शक्ति पाई जाती है कि वह कठिन से कठिन कार्य को भी करने में संभव हो जाता है। कवि का मानना है कि गजलों से खुशबू बिखराना हमको आता है, कि हमें अपनी गजलों से
अपनी कविताओं से खुशबू फैलाने की क्षमता है। कवि का मानना है कि मुझे अपनी गज़लों के द्वारा या अपनी कविताओं के द्वारा खुशबू फैलाना आता है। चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है और चट्टानों पर भी हम क्या कर सकते हैं, फूल जो है वो खिला सकते हैं। लेकिन वो खिलाने के लिए मनुष्य को क्या करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है और मन में निश्चय ही यह ठान लेना पड़ता है कि मैं हर कठिन से कठिन कार्य करने के लिए तैयार हूँ। अर्थात कवि के कहने का अर्थ यह है कि वह असंभव कार्य को भी संभव कर दिखा सकता है। जब वो असंभव कार्य को भी संभव करके दिखाएगा तो फिर क्या आता है, बदलाव जो है वो निश्चित है। परिंदों को शिकायत है, कभी तो सुन मेरे मालिक। परिंदों को शिकायत है। परिंदों शब्द का अर्थ होता है पक्षी। मालिक कहा गया है यहाँ ईश्वर। तेरे दानों में भी शायद लगा है धुन मेरे मालिक। धुन होता है एक ऐसा कीड़ा जो अनाज को क्या कर देता है, खाकर बिल्कुल खोखला कर डालता है। तो यहाँ पर पक्षी जो है, परिंदे पक्षी भी किससे शिकायत कर रहे हैं, ईश्वर से शिकायत करते हैं और वो कहते हैं कि मालिक कभी तो तुम हमारी भी क्या किया करो, सुन लिया करो। ऐसा प्रतीत होता है कि जो दाने आपकी कृपा से हमें प्राप्त होते हैं उसमें भी क्या है, कीड़े लगे हुए हैं। अर्थात आपकी कृपा से अब वह दाने भी क्या हो गए हैं, प्रदूषित हो गए हैं। तो पक्षी जो है वो भी ईश्वर से क्या कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। अगली गजल है, हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए। हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। कभी कभी मनुष्य की जिंदगी में इतनी परेशानियां आ जाती हैं कि वह मनुष्य उन परेशानियों में, उनके सवालों में ही क्या रहता है, खो जाता है। लेकिन उन्हीं परेशानियों में खोए हुए सारे सवालों के जवाब जो है वो उसे वहीं से क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। और फिर उसे इस चीज़ का एहसास ही नहीं होता है कि कब उसकी ज़िंदगी में परेशानी आई थी और कब क्या हो गई, समाप्त हो गई। इसलिए कभी भी जब ज़िंदगी में कोई भी परेशानी आती है तो वही उसी परेशानी से, उसी समस्या का भी क्या हो जाता है, हल जो है वो निकलता है। इसलिए मनुष्य को कभी भी जिंदगी में आने वाली परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए। चट्टानी रातों को जुगनू से, जुगनू होता है रात में चमकने वाला एक छोटा सा कीड़ा, से वह सवारा करती है। बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। कवि कहते हैं कि हर सुबह जो है वो हमारे लिए एक नया संदेश लेकर आती है और जब सुबह नया संदेश लेकर हमारे जीवन में आती है तो रात के घोर अंधकार में जुगनू द्वारा जो प्रकाश फैलाया जाता है उसी प्रकाश में हल्के से आशा की किरण छिपी रहती है। तो वो छोटा सा रात में चमकने वाला प्रकाश में कीड़ा जो है वो भी क्या दे जाता है, एक आशा की किरण जो है वो मनुष्य के मन में जगा जाता है। वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था, उसे पता ना था वह इनकलाब लिखता था। कवि कहते हैं
कि वे रोज नए सपने देखता था, अपनी जागती आंखों के सपने। वह नहीं जानता था कि उसके सपनों में क्या है, विचारों में क्रांति का बीज छुपा है। उसके द्वारा आसमान पर लिखे गए सपने एक दिन क्या कर देंगे, क्रांति का रूप ले लेंगे। उसी से अपने आंसुओं को छुपाकर देखो, नया मुखौटा ये चेहरे पे लगाकर देखो। हंसी और आंसू मनुष्य के जीवन के दो अंग है, परंतु आज हर मनुष्य जो है अपने जीवन की बुराई से इस तरह पीड़ित है कि वह यह नहीं चाहता है कि दूसरा कोई अपने आंसुओं से उसका कंधा भिगोए। कहने का अर्थ ये है कि आज कोई भी मनुष्य जो है वो यह नहीं चाहता है कि वह उसके आंसुओं को देखकर या उसके दुख को देखकर जो है वो लोग उसकी हंसी उड़ाए, क्योंकि कोई भी किसी के दुख को बांटने वाला नहीं है। हर कोई व्यक्ति किसी के दुख को सुनने के बाद उसका केवल क्या उड़ाता है, मजाक ही उड़ाता है। इसलिए हो सके तो हमें अपने आंसुओं को हंसी में छुपाकर रखना होगा, ताकि कोई हमारे दुख को पहचान ना सके और अपने चेहरे पर एक ऐसा मुखौटा लगा लेना चाहिए जिससे हम अपने आंसुओं से हंसी से छिपा लिया जाए। अपने आंसुओं को क्या करना चाहिए, हंसी में छुपा लेना चाहिए। बोलने का अर्थ ये है कि हमें अपने दुख को किसी दूसरे को नहीं बताना चाहिए। कोई भी हमारे दुख को कम करने वाला नहीं है। दुख के समय हमें हंसी का एक ऐसा चेहरा लगा लेना चाहिए कि कोई हमारी वास्तविकता को ना पहचान पाए कि आज इसकी स्थिति कैसी है, दुख में बनी हुई है। अगली गजल है, वह फकीरों की दुआओं में असर देता है। वह फकीरों की दुआओं में असर देता है, आंख से इत्र बांटने का हुनर देता है। कवि का कहना है कि त्याग और तपस्या, इनमें इस गजल में कवि ने क्या डाला है, प्रकाश डाला है। और वह कहते हैं कि ईश्वर फकीरों, साधुओं और समाज की भलाई की इच्छा रखने वाले लोगों को क्या करता है, एक ऐसी शक्ति प्रदान कर देता है कि उनके मुख से निकले आशीर्वाद सच होने लगते हैं। ऐसे लोगों की आंखें मानो करुणा और स्नेह जो है वो बरसाती रहती हैं। कहने का अर्थ ये है कि अच्छे लोगों का साथ करने पर मनुष्य को हर तरफ से सुख जो है वो प्राप्त होता है। इसमें लाशें भी मिला करती हैं, तुम जरा देखभाल तो लेते, इसको माँ कह के पूजने वालों, इस नदी को खगाल तो लेते। खगालना होता है हाथ से पानी को हिलाना। इस पंक्ति में, इस गजल में कवि ने नदी को माता के रूप में स्वीकार किया है। कवि का कहना है कि हमारी संस्कृति में नदी को माता के रूप में क्या किया जाता है, पूजा जाता है, क्योंकि नदी मानव सभ्यता के लिए जीवन दायिनी, जीवन देने का काम करती है। इसलिए नदी रूपी माता के लिए हमारा भी कुछ उत्तरदायित्व है, कुछ जिम्मेदारी है। इसमें क्या किया जाता है, लाशें बहा देते हैं नदी, लेकिन
हमें नदी को क्या रखना चाहिए? स्वच्छ रखना चाहिए और इसमें कूड़ा करकट, रसायन आदि नहीं डालने चाहिए। तो इस गज़ल में कवि ने जल को साफ और स्वच्छ रखने का क्या दिया है? संदेश दिया है कि नदियों में हमें गंदगी को नहीं फैलाना चाहिए। मनुष्य ही स्वयं इसका जिम्मेदार माना जाता है। ये गज़लें कैलाश सेगर द्वारा लिखी रचना सूरज तुम्हारा है गजल संग्रह से ली गई है। चुनिंदा शेर गजल का शेष भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।